इनको तो भैया झोले भर के ले गए। और डिमांड देखो दिमाग सा की, बुलेट सरेआम डिमांड है दिवाली तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग। सो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। आज मैं अपने खुले हुए बालों में आप लोगों के सामने हूँ। कमर तक मेरे लंबे बाल थे जिनको कटवा के इतना सा करवा लिया। मैंने नहीं करवाया, मतलब कि मेरी सिस्टर ने, जो कि कोर्स किया हुआ है, उन्होंने बोला मुझे, उन्होंने नहीं, उसने बोला मुझसे बहुत छोटी है, यानी कि ईशा, आप लोगों को पता होगा, जिसकी बेटी के लिए आप लोगों ने प्रेयर करी थी ना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसने बोला दीदी ये कमर तक लंबे बाल रखने की कोई मतलब की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपके बाल जो हैं वो मतलब कि रफ हैं, ख़राब हैं। सो उसने वो कटिंग कर दी मेरी अच्छे से, क्योंकि उसको थोड़ा सा मन में लगा कि मेरी दीदी को किसी ने कमेंट में बोला है कि अरे आप तो गंजी हो। मुझे लगा कि आपके सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं, लेकिन मैंने ध्यान से देखा थोड़े से बाल हैं आपके सर पर, ऐसा उनका कहना था, है ना। सो मैं अब आप लोगों के सामने हूँ, आप देख सकते हो कि ये मेरे बाल हैं, ठीक है, और अच्छे खासे बाल हैं मेरे, और सर पर भी आप लोग देख ही सकते हो। और किसी ने एक कमेंट ऐसा किया जिसमें बोला था कि भैया इतना गोरा रंग है उनका, इतना चिट्टी सी है वो, कि लगता है उनमें खून ही नहीं है। एक्चुअल कलर मेरा ये है, आप लोग मेरे हाथों का कलर देख सकते हो और मेरे फेस का कलर देख सकते हो। फेस का रंग मेरा गुलाबी है, ठीक है। और जी, खाते पीते घर के हैं, खुश रहने वाले लोग हैं हम, लेकिन ये नहीं है कि हमारे यहाँ पर भी भैया मन में कभी उदासी नहीं होती या कैसे। भैया ऐसा तो हो ही जाता है ना, तो 16 कला संपूर्ण तो कोई भी नहीं होता। दुख परेशानियां सब लोगों के साथ चलती हैं, लेकिन ये भगवान सबकी ज़िंदगी से दुख परेशानियां जो है वो ख़त्म कर दें। चलो जी, अब मैं रबड़ बैंड लगाती हूँ जल्दी से और आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ। तो हाँ जी, आदत नहीं है ना कि ऐसे बाल खोल के बिल्कुल, तो मैंने कहा कि चलो रबड़ बैंड वगैरह लगा के तो आप लोगों के साथ में अच्छे से वीडियो जो है मैं बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने रबड़ बैंड लगा लिया, नहीं तो बाल जो हैं बार बार आंखों में पड़ते रहते हैं। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल तो मेरी नाराज़गी आप लोगों ने देखी होगी, वॉइस ओवर में भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कमेंट बहुत ही कम थे। मतलब ये हो गया कि आप लोग अपने ही चैनल को सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। आप लोगों का फेवरेट कंटेंट जो है वो लेकर मैं आई थी कल, ठीक है, वॉइस ओवर के रूप में। लेकिन पोस्ट पर मेरे साथ जो नए लोग भी जुड़े हैं, जो शायद कभी कमेंट नहीं करते थे, उन्होंने भी वहाँ पर कमेंट किए हैं। बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, इंडिया में तो फिर भी मेड मिल जाती है या कैसे है, सब लोग फिर भी टाइम निकाल कर मुझे देखते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। लेकिन जो दूर दराज विदेशों से मुझे देखते हैं, है ना, तो भाई उन लोगों को बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा भी टाइम निकालना। उनके लिए भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, अपने चैनल को सपोर्ट करते हो। मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी बहुत बातें अच्छी लग जाती हैं। तो जी, अभी भी आप लोगों का ही फेवरेट कंटेंट जो है वो मैं लेकर आई हूँ, इसलिए रूबरू हुई हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे से खुलकर बता सकूँ। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जहाँ पर चंपा के रोने की। देखिए, भाई भी साथ देते हुए नजर आए हैं अपने जीजा का, मतलब रोती रुराती को दिखाना जरूर है कि भैया थंबनेल पर उसका रोने का चेहरा लगाकर, है ना, तो भैया खूब डॉलर कमाए जाएंगे, अर्निंग करी जाएगी। नो डाउट, आपका कॉन्सेप्ट क्या है हमें नहीं पता, आप क्या सोचते हो हमें नहीं पता, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि झूठ ना बोलो, है ना। अब जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर करा था, वो एक पेज जो स्टार्टिंग में रहता है जिसपे मंथ और ईयर लिखा रहता है, तारीख नहीं भी दिखाते तो चलता, लेकिन मंथ और ईयर दिखा देते कि उनकी मदर की जो है शादी कब हुई थी। लेकिन इतने पुराने ज़माने में कहते 95, चलो 95 भी मान लेते हैं, है ना, तो लेकिन 98 में मानने में ही नहीं आए, क्योंकि बिल्कुल आजकल के ये लोग, आप लोगों ने देखा ही है इनको, कि इनके कपड़े पहनने का, बैठने उठने का तरीका, इनके घर को देखकर आप लोगों को कहीं से भी लगता है ये लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, नहीं ना, है ना। लेकिन जो कल्चर जो है, जो फैशन जो है, वो 95 तक हम लोगों ने देखा, लेकिन सेहरा तो उस समय में भी ऐसा नहीं था। मेरे मामा जी की मैरिज हुई है 94 में, तो भी सेहरा ऐसा नहीं था। मैं 16 साल की थी उस समय।
16-17 साल की ऐसे ही रही होंगी, ठीक है। और 98 में मेरी मौसी की शादी हुई, बेशक वो मेरे से 1-2 साल छोटी थी, ठीक है भाई, ये फैशन नहीं था। ओके, मैं अपने भी शादी का आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन मेरे पति मना कर देते हैं, क्योंकि कल भी मेरा मन था कि मैं अपनी 2007 में मेरी बहन की शादी हुई है, जो कि मेरे से छोटी है, दूसरे नंबर पर। उसकी जब मैरिज हुई ना, तो मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, ठीक है। और जी उसके बाद मुझे ये नज़र लगी है ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ठीक है। अगर कोई मुझसे मेरी आज की तारीख में भी एज पूछता है ना, मैं कहती मैं 5 साल बढ़ाकर बताती हूँ, बिकॉज भैया उम्र आज नहीं तो कल तो बढ़नी ही है। और दूसरी बात है, जब आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज आपके साथ चल रहे हैं, है ना, तो आप वैसे भी थोड़ा एज्ड भी लगने लग जाते हो। और सेकंड, अगर आपके दिमाग में कुछ परेशानी चल रही है, उदासी है आपके फेस पर, है ना, तो भी आप एज्ड लगने लग जाते हो, क्योंकि चिंता चिता के समान है। बहुत बातें मुझे पता है, मैं बताना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस जो मेरे हैं मैं खुल के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन वही बात आती है, सब लोगों को इन लोगों का कंटेंट ही पसंद है। सो मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, इनके जरिए ही मैं अपनी बातें भी आप तक पहुँचा दूँ। जहाँ पर कि रोती रुलाती चंपा को दिखाना, जाने की दुपट्टा को दिखाना कहाँ तक जायज़ था, पूछती हूँ उन भाइयों से क्या करते हैं वो। पहले तो चंपा ने कभी ये नहीं बताया कि उसका बड़ा भाई करता क्या है, वो, है ना, क्या जॉब है उसकी, क्या एजुकेशन है, वो क्या करना चाहता है, या फिर वो क्या कर रहा है, वो चीज़ें नहीं है। फैमिली इंट्रो में ये सारी बातें भी आती हैं, लेकिन वहाँ पर चंपा ने जब अपनी मदर से वो सारी बातें उगलवाई नहीं, स्क्रिप्ट लिख कर दी और उनके मुंह से वो बातें बुलवाई गई। उनसे बुलवाया गया कि पहले तो आप ये बताओ कि भाई आपको दामाद अच्छा मिला है। वो कहती हाँ। आप सम टाइम ये सोचते हो कि कहाँ आपने अपनी बेटी की शादी कर दी। वो कहती हाँ मैं सोचती हूँ, है ना। कई बार मन काफ़ी उदास भी हो जाता है, लेकिन ये है कि डेली वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं तो लगता है कि नहीं सब ठीक है। कैसे सब ठीक है वीडियो कॉलिंग करने से, लेकिन हाँ ये है कि भैया जो वक्त हाथ से गुजर जाता है, निकल जाता है, वो वापस नहीं आता, है ना। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन बात यह है कि चंपा का उनका कहना कि चंपा में बहुत चेंजेस आ गए हैं, बचपना उसका अब नहीं है, वो अल्हड़पन जो था अब वो उतना नहीं है। ये सब लोगों ने, हमने भी देखा है, हमने भी जज किया है ना। पर इतनी जल्दी उसका वो जो अल्हड़पन है वो ख़त्म हो गया। मैं यहाँ चाहती हूँ कि एक पति जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी वाइफ जो है वो हमेशा खुश रहे, गुनगुनाती रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, ठीक है, तो ही वो अपने परिवार को खुश रखेगी, है ना। लेकिन जहाँ पर वो अपने दिमाग से काम लेना शुरू कर देती है, ज़्यादा ही समझदारी दिखाना शुरू कर देती है, वो उम्र से पहले ही एज्ड दिखने लग जाती है। इसीलिए चंपा जो है सबको एज्ड लगने लगी है। अच्छा जी, चंपा का भाई जो 26-27 साल का है, ठीक है, चंपा 24 साल की है, मदर अभी तक स्टिल 42 की है। नहीं, मुझे एक चीज़ बताना, 17 साल की तो मदर नहीं लग रही है जब उसकी शादी हुई है। बहनें तो बहुत ही छोटी हैं उनकी, भाई भी मैंने देखा है उनके बाद ही मैंने ये चीज़ पहले भी आपको बताई थी, जिनकी 4 बहनें हों, है ना, 2-3 भाई हों, मतलब 7-8 बच्चे हों, तो परिवार में कहाँ एजुकेशन सही दे पाएंगे पिताजी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निपटाने की कोशिश करी, है ना। लेकिन मदर समझदार जरूर है ना, लेकिन इतनी भी वो मैच्योर नहीं है। ये तो पता लग गया जब इन लोगों ने अपनी लव स्टोरी जो है सबके साथ शेयर करी। लव स्टोरी पार्ट 1 शेयर हुआ था, पार्ट 2 तो अभी तक ये ना कभी बनाएंगे ना कभी आप लोगों के सामने आएगा, क्योंकि उसी में जो है अपनी मदर से इनको काफ़ी कुछ सुनने को मिल गया होगा। अब मदर की जैसे कि मैरिज की इन्होंने एल्बम शेयर करी है, अपना मंथ और ईयर नहीं दिखाया, क्या दिक्कत थी, मदर को भी छोटे ही दिखना है ना। जैसे कि जुठियंका की जो मदर है 90 में मैरिज हुई उनकी दिसंबर में, है ना, और 91 की है जुठियंका, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। लेकिन 91 में ही अक्टूबर में पैदा हुई बच्ची इतनी बड़ी होके ठुमक ठुमक कैसे चलने लगी। भाई आप क्यों झूठ बोलते हो, उम्र सबकी बढ़नी है। आज भी मेरे साथ किसी ने शेयर किया, वो USA से है, उन्होंने लिखा है सारा कि मैं स्टिल मैं मतलब कि अभी 53 की हूँ, लेकिन वो प्राउड फील करते हैं, ठीक है।
उनकी बहू है, बच्चे हैं, उनके बच्चे बड़े समझदार हैं, लेकिन उम्र छुपा के क्या फ़ायदा। 90 में उनकी मैरिज हुई, जब वो 19 ईयर्स की थी शायद। तो मैंने वो कमेंट जो है वो पिन भी किया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि भाई छोटा क्यों ही दिखना। मेरे ग्रे हेयर थे, मुझे 60 का बोला गया, मुझे 65 का बोला गया। मैं हूँ, मुझे अच्छा लगता है बड़े दिखना। एक बुजुर्ग कहते हैं ना, ओल्ड एज मैन हो, वुमेन हो, और एक प्रेग्नेंट लेडी, इनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। मुझे बड़ा दिखना पसंद है, मैं कलर वलर लगाना पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने भी जुटियंका जैसे बालों में कभी ये सब चीज़ें करवाई, तो मेरे बाल आज जो हैं ग्रे हेयर सबके सामने ये कितने ज़्यादा हो गए। अब जुटियंका कहती नज़र आती है कि मैं 32 साल की नहीं, अभी वो 33 की हुई थी, अब वो 32 की फिर से कैसे हो गई। मुझे सिर्फ झूठ से प्रॉब्लम है भाई, मुझे और से नहीं। अभी इनका इतना बड़ा झूठ जो है, अब अगर बीच में गुलाब चंद ये सावन के महीने में चला जाता है अपने ससुराल, तो अब आप लोग क्या कहोगे मुझे बताना जरूर। क्योंकि नन्नू के लिए तो इसने अपनी मदर से बुलवाया था कि दामाद के माथे नहीं लगती है सास, तो अब इनके ही रिचुअल जो है फॉलो किए जाएंगे ना। चंपा करेगी फॉलो, वो अपने मायके के तो नहीं ना फॉलो करेगी, इन्हीं के करेगी फॉलो वो। अगर चूड़ियाँ हरी नहीं हो सकती, रेडी होनी है, तो फिर वही सावन के महीने में दामाद भी कैसे माथे लग सकता है। अजीब वो गरीब कहानियाँ हैं, किस्से हैं इनके, ठीक है। ये ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो बहुत अच्छा अच्छा दिखाते हैं, पहले फेक होते हैं सब कुछ। ये इनका जो ये सारी स्टोरी होती है ना, सारी स्क्रिप्ट होती फेक होती है। अब खुशी पंजाबन को देख लो, ग्लैम गर्ल को देख लो, ऐसे 2-3 और कपल हैं उनको देख लो, है ना। बहुत बड़े स्तर पर जिनकी शादियाँ हुई हैं, और जी इतने बड़े स्तर पर शादियाँ होनी और बड़े घरों के घरानों के वो लोग बच्चे हैं, लेकिन YouTube का ऐसा चस्का लगा है, पता है, यहाँ पर भैया इजली मनी जो है वो लोग अर्न कर सकते हैं। मतलब फेक दिखाकर अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाकर, पागल बनाकर। क्यों? अब जो ये गुलाब चंद है, मैं इसी के ऊपर बात करती हूँ, आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जुटियंका का कहीं ना कहीं दिल टूटा है। आप लोगों को मैं आज ना मॉर्निंग में उसकी रील देख रही थी इंस्टा पे, तो मेरे को भी लगा यार कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है ना इसके साथ भी। बेशक इसने बहुतों के साथ गलत किया है, लेकिन पहले इसके साथ भी तो गलत हुआ होगा ना, तभी तो ये भी तो गलत कर रही है। कभी किसी ने इसको सही गाइड किया ही नहीं। इवन उसकी मदर ने भी शायरी तो दी है, यही तो कहा है कि जी ये घर की बड़ी बेटी है, इसकी सलाह ली जाए, ये घर का बड़ा दामाद है, इसी की सलाह ली जाए, है ना। जब बड़े दामाद ने सही सलाह दी ही नहीं थी कभी, है ना, तो जी सिर्फ डांसिंग प्रोग्राम में ही उसने एंजॉय किया, सिर्फ डांस ही किया, बड़प्पन दिखाया ही नहीं, ठीक है। और छोटे दामाद को जाकर पीट पाट आया बड़ा दामाद, भाई कहाँ समझदारी। फिर उसको शय दी कि भाई तुम जो कहते हो करते हो वो सब सही करते हो, सब अच्छा करते हो। अब जो कुत्तन है वो कहती हमारी फैमिली में आज तक कभी किसी का डाइवोर्स नहीं हुआ, है ना कभी होगा, तो बाकी जो है आने वाले टाइम पर ही पता लगेगा। ठीक है, सही बात है आपकी। लेकिन ये बताओ, तुम ही वो हो ना जिसने कहा था 40 साल तक केस चलेगा तो मैं भैया चलाऊंगी। मतलब पुतन जब 40 साल तक केस चलेगा तुम हो जाओगी 70 की, है ना, बेटा तुम्हारा हो जाएगा 40 का। नहीं, ये इनकी थ्योरी इनको समझ में नहीं आई। प्रोफेसर साहब जरा इनको मैथमेटिक्स समझाओ आप, है ना, तो क्या रह जाएगी इनकी। भाई ये क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं, समझ में नहीं आया। एक तरफ पति जो है पत्नी का इलाज करवा रहा है गुलाब चंद, है ना, क्या कह रहा है अपनी मदर इन लॉ के सामने कि 2-3 दिन हुए आए यहाँ पर, तो लड़की का चेहरा देख लो, अच्छी खासी तो है, पिंपल्स ही गायब हो गए उस बच्ची के। अपनी माँ के घर बैठी ये बादाम पे बादाम फांक रही है ना, दूध पी रही है। दूध तो खैर तुम्हारे भी पीती होगी घर पर, है ना, ठीक है, नो डाउट तुम भी बहुत अच्छी खाना पिलाना करते हो, लेकिन टोका टाकी तुम कितनी करते हो। खाना पिलाना भी क्या करते हो, एक दाल बना ली बस, सबने बिना तड़के की खाई, बस इसके लिए तड़का लगा दी, यही चीज़ें तो करते हो। लेकिन यहाँ आकर चटकोरापन ये जो दिखाती है ना गुलाब चंद, वो सब लोगों ने आपने नोट किया होगा। अच्छा, तुम्हारी बीवी को मना है ये नहीं खाना, समोसे नहीं खाना, फला नहीं खाना, लेकिन मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आई, वो 4 प्यालियाँ
समोसे क्यों लेके आया, जाने कि 4 प्लेट समोसे क्यों आए जब 3 लोग थे, चौथा कौन था? ठीक है, अब चौथे को भी नहीं दिखाया इन्होंने, क्योंकि नाराजगी थी कहीं ना कहीं पुत्तन से, चुपचाप पुत्तन आई हुई थी तुम लोगों के साथ, है ना। चलो 4 प्लेट समोसा आया, उसमें सिर्फ चंपा ने सिर्फ टेस्ट किया, ठीक है, उसने बोला कि अच्छा है, उसका मन था कुछ और भी खाने को, लेकिन नहीं खिलाया गया। तुम्हें भैया मना किया गया डॉक्टर की ओर से, तो भैया पति भी क्यों खाए, सास भी क्यों खाए। अब आप लोग जो कमेंट को लाइक कर रहे हो ना पुत्तन के, कि लिखते हैं लोग कि भैया पुत्तन की सास उसको ऐसे तंग करती थी, नन्नू टॉन्टिंग वे में बात करता था। अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, पुत्तन की डिलीवरी के बाद सास भी खिचड़ी खाती थी, नन्नू भी खिचड़ी खाता था। अब जो डाइट फॉलो करने के लिए चंपा को बोला गया है डॉक्टर की ओर से, वो डाइट मदर इंडिया भी फॉलो करे और ये गुलाब चंद भी फॉलो करे। क्यों नहीं करते हो तुम लोग? गुलाब चंद फ्राइड नहीं खाना, मसालेदार नहीं खाना, बाहर आके सब कुछ खाना। वही तुम लोगों की थ्योरी जो है ना, मुझे समझ में नहीं आता। प्रैक्टिकल बनो, ठीक है, तुम लोग तो प्रैक्टिकल भी नहीं हो, समझदार ही नहीं हो बिल्कुल भी। और वहाँ पर मैं एक चीज़ और ये भी कहना चाहती हूँ, जब जाते हैं इन लॉज के जहाँ, भैया उनके मुंह से तारीफ़ें क्यों सुनवाते हो कि बताओ कैसा हूँ, ये है वो है दामाद, ये वो खुद से बोले तो समझ में आए, ठीक है। और हमारे यहाँ पर भी सारे दामाद ऐसे ही हैं कि मिल बांट के बैठ के इकट्ठा ही खाना खाएंगे। हमारे दामादों में भी फूफा नहीं है, पंजाबी में बोलते हैं ना, फूफा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और तुम्हारे में तुमने तो जान खा ली अपनी वाइफ की, चलो भाई मेरे को घुमा के लाओ, घुमा के लाओ, घुमा के लाओ, और कितना घूमना है। और अचानक से तुम्हें हिस्ट्री 10th तक पढ़ी है तुमने हिस्ट्री, पहले तो ये बताओ, तुम सारे जहान की हिस्ट्री तुम वहीं की लेने के पे लग गए कि बटाला में क्या था कैसे था, वो शहर ऐसे हो गया। शहर कभी भी बर्बाद नहीं होते गुलाब चंद। गाँव के गाँव जो है, गाँव में होते कितने घर हैं, 40-50 घर, किसी में 20 घर, वो ख़त्म हो सकते हैं, शहर नहीं ख़त्म होते। अजीब भी थ्योरी है इसकी, अजीब ही स्टोरी है, अजीब ही हिस्ट्री है। भैया हिस्ट्री के साथ कोई खिलवाड़ करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हिस्ट्री हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ, उनके पापा ने बोला ढलाई बताओ इसको, वो भी नहीं पता था ढलाई हिंदी की है, ठीक है। अब हमारी जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे पापा की फैक्ट्री थी, ठीक है। हमारी जैसे कि अब ये जैगवार की टैप वगैरह आप लोग लेते हो, ये जो सफ़ेद रंग की होती है, इनके ऊपर कहते हैं निकल किया होता है, ठीक है। टलाई वगैरह हमारे फैक्ट्री के अंदर ही होती थी, मशीनें बनवाई जाती थी बटाला से, वहाँ से बन के नहीं आती थी, वहाँ से कारीगर आते थे, आके बना के जाते थे। और टलाई करने के लिए हमारे भट्टी खुद ही थी, खुद नहीं आई हुई थी, मतलब बनवाई हुई थी हमारी फैक्ट्री में। सो पंजाब की इंडस्ट्री जो है बर्बाद हुई है, उसकी वजह सरकार की गलत नीतियां हैं, ठीक है। हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ करोगे, गलत सलत तो तुम बोलोगे गुलाब चंद, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले तो हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई वढ़ाई कुछ करी नहीं, आदत तो वही पड़ी है ना कि फ्री में लेने की। ये जो टपका आम होशियारपुर में, हिमाचल में मिलते क्या गिर जाते हैं, आंधी तूफान आया जहाँ पक गए, गिर गए, है ना, वो टपका आम इकट्ठा करे, चलो जी ससुराल ले गए। वो बेचारी नहीं, कितनी अच्छी उसने प्लेट सजाई। भैया हमारे घरों में यही है, सेम जैसे चंपा के वैसे ही है हमारे घरों में भी, ठीक है। जैसे चंपा के घरों में है ना, रात को दामाद को बादाम वगैरह डाल के, घर में सिर्फ दामाद ही नहीं, घर में जो भी गेस्ट आते हैं, तो हमारे यही है पंजाब में कि बादाम वगैरह डाल के आप गर्मा गर्म दूध देते हैं, थोड़ा केसर वेसर डाल के सर्दियों में, ठीक है। यही है, उसने प्लेट सजाई, 2-3 तरह के फ्रूट वो लेकर गई। वो कहती है ऐसी प्रेजेंटेशन हो, ऐसी प्लेटर हो, तो ऐसा प्लेटर हो तो कौन किसका मन ना करेगा फ्रूट खाने को। तो वो लेके गई अपने जी दामाद शाह के लिए, जानी कि पति के लिए, है ना। अब पति को खुश होना चाहिए ना, आओ जी अच्छा तुम ये काट के लाई हो तो खाते, लेकिन क्या बोला, ये कित्थों आए, ये कब आए। नहीं, मेरे को सडन वो याद आ गया कि हमारे भी रिलेटिव में कोई है ऐसा फगवाड़े से, ठीक है, उनकी ऐसी आदतें। नहीं, तुम ला के देते हो, तुम्हारे हिसाब से इनका घर चलेगा, तुम्हें पहले बताएं कि हम फ्रूट लेने जा रहे हैं, है ना। तुम तो वही फ्री वाले टपके आम लेके आए हो ना, टपका आम बोलते हैं वहाँ पे, टपका आम।
ठीक है, और बहुत मशहूर होता है वहाँ का होशियारपुर का। लेकिन अभी जो है वहाँ आम के पेड़ वो है ना कम हो गए हैं, तो अम्ब जगह का नाम है, होशियारपुर से आगे थोड़ा अम्ब है हिमाचल में, ठीक है। लेकिन वहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया, अब ज़्यादातर सारे के सारे पेड़ जो है किन्नू के लगा दिए। किन्नू बहुत होने लग गया अब हिमाचल में। पहले ये टपका आम बहुत आता था, आम बहुत था वहाँ पे, टोकरियाँ हम लोगों के यहाँ आनी, ये बाल्टियाँ भर भर के सब लोगों ने खाने आम, बड़े अच्छा लगता था। लेकिन इनको तो भैया झोले भर के ले गए, और डिमांड देखो दिमाग सा की। अब आप लोग भी हैरान हो गए, आज मैं रूबरू हुई हूँ ना, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को भी बातें सुनने में। दामाद साहब बोल रहे हैं कि मेरा जो पुराने वाला मोटरसाइकिल है बड़ा होके वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बुलेट। सरेआम डिमांड है दिवाली तक पहुंच जाए बुलेट। तो उसके बाद भी जो माता जी आप हो, है ना, बेशक डिमांड नहीं कर, आप डिमांड इसकी कभी मत पूरी करना, करोगे भी नहीं आप, क्योंकि इतना कैपेबल ये तो है नहीं, अभी तक बना नहीं, क्योंकि ना तो कोई जॉब है, कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। यूट्यूब की अर्निंग कभी कम है कभी ज़्यादा है। अगर वाकई में ही बहुत अच्छी अर्निंग होती ना तो माता जी ये ना कहती बेचारी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज़ तुसी बच्चों को लाइक करो और बच्चों को व्यू दो, ये कहने की ज़रूरत सासू माँ को ना पड़ती गुलाब चंद, है ना। और चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पर ये भी कलर करवाया तो दिमाग में कलर ही चढ़ गया। क्लियर कर दूँ कि ये जो गुलाब चंद है ना भैया, लिमिटेड इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूट्यूब को लेकर, अब ज़्यादा नहीं है। PR कर ली आगे तो, है ना, क्योंकि इन्होंने आज तक किसी के लिए कुछ किया नहीं है, और इनके लिए कोई प्रमोशन वीडियो बनाएगा नहीं, जहाँ इनको प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े यूट्यूबर तो है नहीं जो इन लोगों को रोस्ट करें, है ना। अगर बड़े यूट्यूबर रोस्ट करने लग गए तो आज कहीं से कहीं होते, लेकिन इनको तो यही ना हर चीज़ में टांग अड़ानी, ये कहना, इनके जो आते हैं सपोर्टर्स कहने के लिए भैया आपका चैनल जो है इन्हीं की वजह से चलता है। भैया इनके 1000-1500 व्यूज़ अब देख लो, जिन मैंने पिछले दिनों बनानी बंद कर दी इनके ऊपर वीडियो, ठीक है, जहाँ से हमें व्यूज़ मिलते हैं, जहाँ से हमें अर्निंग होती है, हम उन पे बना लेंगे ना वीडियो। चक्कर क्या है, कंट्रोवर्सी तो सब यूट्यूबर्स की चली ही रही है, अभी अरमान मलिक पर भी बनाएंगे वीडियो, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस समय बड़ा ताम झाम हो चुका है भैया, बड़ा गंद फैल चुका है ना। लेकिन सिर्फ यही लोग नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, पर बात ये है ना, अगर डैडी जी कहते हैं ना, पापा जी कहते हैं सामने बैठकर भैया हमारा दामाद तो भैया हीरे वर्गा है ना, सादी तीनों बड़ा खुश रखा है, खुआन पिलाने में बड़ा अच्छा है, बढ़िया है भैया, ऐसा दामाद भगवान सबको थे। ऐसा पापा जी बोलते ना मज़े थे, जब पापा जी को तो बस ये दीवार ये सिखा दिया, है ना। पापा जी के पास बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन उनको ये है कि अब हमारे घर का फैमिली मेम्बर ये बन ही गया है, तो चलो अब अच्छे से इनको चलाएंगे। अब चंपा को मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि अपनी मम्मी से ये भी पूछें कि उनकी शादी की अभी जो भी जर्नी थी वो कैसी रही है उनकी सासू माँ के साथ, क्योंकि वो उनकी जो सासू माँ है यानी कि चंपा की दादी जी, वो भी खुश मिजाज है, खुश रहने वाली है, मस्त मौला है। और ये गवैया कुछ भी बात होती है ये गवैया शुरू हो जाता है, नारदाना नारदा। भाई क्या मम्मी कुछ कह रही है, भैया हमारे टाइम पे ये गाना चलता था, ये आपका इंतज़ार था, है ना। भाई बात तो सही है मम्मी जी की, मैं जब भी अनमैरिड थी जब ये गाना आ रहा था, ये आपका इंतज़ार था ना, देर लगी आने में, तो अरे नहीं मैं सारा नहीं गाऊंगी, लेकिन मैं जब भी अनमैरिड थी, जब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने बजाकर हम लोगों ने फटाफट घर के काम करने और सपनों में सोचना और सोफे पे खड़े होकर नाचना, कभी बेड पे नाचना, मेरे ख्वाबों में जो आए। आज भी वो फिल्म चल रही है बॉम्बे के किसी टॉकीज़ में, ठीक है। आपको बताना चाहती हूँ, मेरी मामा जी की जब मैरिज हुई थी, जब ये वाली फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन, ठीक है, तो भैया इनकी मम्मी की इतनी पुरानी शादी क्यों, बताओ मुझे, जब तो नई नई चीज़ें थी यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरी शादी में भी मैंने क्या मतलब, अब क्या ही बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैं तो पार्लर पे से भी तैयार नहीं हुई थी। और जी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही इनकी मदर ने पहनी हुई थी, जिसको चंपा गोल्ड की ज्वेलरी कह रही थी, लेकिन वो आर्टिफिशियल ही थी, तो गोल्ड की लग रही थी, ठीक है आर्टिफिशियल ही थी।
और मैं आपको भी दिखाऊंगी अपनी। मेरी तो 1 2 4 ही पिक हैं, ज़्यादा नहीं है, बाकी मेरी वीडियो बनी हुई है तो मैं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मेरी एल्बम ख़राब हो चुकी थी किसी वजह से। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी मैं दिखा दूंगी। और भी बहुत टाइम है आगे, मेरी बहनों की शादियों की है कुछ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये फेक स्क्रिप्ट जो है गुलाब चंद की ओर से तारीफों के पुल बंधवाते हुए बनवाई गई है अपनी चंपाकली से। चंपाकली का रोना इसलिए भी कहीं ना कहीं निकल आया कि मेरा पति 12 बजे से पहले तो घर घुसता नहीं है, आता नहीं है। अब ऐसा ना हो मैं जहाँ हूँ ये नजरें कहीं किसी और के साथ चार कर रहा हो, ठीक है। तो यही थी आज की स्टोरी। कैसी लगी किस्से कहानियाँ आप लोगों को? नई किस्से कहानियाँ सुनने के लिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग कमेंट लिख दें, अपनी अपनी राय लिख दें, अपनी अपनी शादियों की कुछ यादें जो हैं, मेमोरीज अच्छी अच्छी आप वो भी लिख सकते हो। किसी की शादी 94 में हुई, 95 में हुई, 96 में हुई, 98 में हुई, 2000 की शादी किसकी है वो भी लिखते हैं। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।